हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियों का तीसरा पार्ट। इससे पहले इसके दो पार्ट बना दिए गए हैं, आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन सभी मध्य प्रदेश की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, क्षेत्र की पहचान कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है गवर्नमेंट एग्जाम में, और आगे भी शायद पूछे भी जा सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो ये आपको जो क्षेत्र दिख रहा है, यानी कि मैं इसको अच्छे से और दिखा देती हूँ इस तरीके से। तो ये है संगमरमर की चट्टानों का। तो ये संगमरमर की चट्टान है, और याद रखना संगमरमर की चट्टान सबसे ज़्यादा कहाँ पर आती हैं? जबलपुर संभाग में देखने को आपको मिलती हैं। इसीलिए अगर जबलपुर संभाग का जो कटनी जिला है उसको चूना पत्थर की नगरी बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खनिज हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? जबलपुर में आपको देखने मिलेंगे। जबलपुर संभाग के जितने भी ज़िले हैं उनमें आपको भरपूर मात्रा में खनिज देखने को मिलते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि संगमरमर की चट्टानें यहीं पाई जाती हैं। और ये जो रिवर इसके पास में जा रही है वो नर्मदा नदी है। कपिल धारा एक झरना है जो नर्मदा नदी पर बनता है। केन नदी की बात कर लें यहाँ पे, बी पॉइंट की केन नदी, ये भी जबलपुर में ही आती है। जबलपुर में आती हैं। कौन कौन सी नदियाँ आती है? तो एक केन है और एक नर्मदा है। दो नदियों का बहाव रहता है जबलपुर के अंदर। नेक्स्ट इसमें देख लें चमल नदी। अगर केन नदी की बात किया जाए तो इसका जो संगम होता है, संगम मतलब मिलान होता है, कहाँ पर होता है इसका? यमुना नदी में मिल जाती हैं ये जाके। यमुना नदी की सहायक मानी जाती है। यमुना नदी में क्या हो जाता है? सॉरी, इसका संगम हो जाता है। संगम मतलब मिल जाती है। चंबल नदी की बात करें, देखो इसके उद्गम वगैरह की सारी जो डिस्कस है हम पहले पार्टों में कर चुके हैं। तो यहाँ हम थोड़ी थोड़ी जो चीज़ रह गई हैं उनको बता देते हैं। तो ये जो संगम चंबल नदी का संगम होता है वो भी यमुना नदी में हो जाता है, यमुना नदी में, और इटावा में होता है। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लें यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक नदी पर ताज़ा पानी जलाशय जो कि ग्वालियर के पास है। याद रखना, जो साक नदी है वो कहाँ पर है? ग्वालियर के पास में है। वहाँ पे ताज़ा पानी की झीलें हैं। कौन सी हैं? ताज़ा पानी की जो झीलें हैं वो कौन सी है? तिगरा बांध, बाणसागर बांध, बरगी बांध या धुत्ती बांध। ये तीन बांध दी हैं। तो किस पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है तिगरा बांध। तो आप देख सकते हो इसका करेक्ट आंसर है तिगरा बांध। तिगरा बांध कौन सी नदी पर आता है? साक नदी पर पूछ लिया जाता है। ये कहाँ पर है? ग्वालियर के पास में है ये नदी। अब बाकी की बात कर लें, बाणसागर बांध, ये कौन सी नदी पर आता है? सोन नदी पर। ऐसे पूछ लिए जाते हैं कौन सी नदी पर है? सोन नदी पर बना हुआ है। यहाँ हम इसकी बात करें बरगी बांध, जो बरगी बांध है ये कहाँ पर आता है? जबलपुर में आता है। कौन सी नदी है वो? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें दुत्ती बांध, जो दुत्ती बांध है वो कहाँ पर है? बालाघाट में। याद रखना, मध्य प्रदेश के पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश के बालाघाट में आता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। पचमढ़ी अप्सरा फॉल्स को ... कहा जाता है। तो पचमढ़ी के जो अप्सरा फॉल्स है उसको परी फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, बी फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका पहला वाला राइट आंसर हो। अब बात कर लें कबिनी फॉल्स है, ये कहाँ पर आता है? कर्नाटक में आता है। कर्नाटक। ओके, याद रखना कहाँ पर आता है? कर्नाटक में आता है। लेकिन अगर कमनी पूछ लिया जाता था तो इंदौर में आता है। यहाँ पे पूछा गया है कबिनी, तो ये कर्नाटक में आता है। दूसरा बात कर लें रजत फॉल्स की, तो ये रजत फॉल्स कहाँ पर आता है? होशंगाबाद, जो कहाँ पर है? पचमढ़ी। ओके, पचमढ़ी में आता है ये। याद रखना, ये पूछ लिए जाते हैं। और ये कपिल झरना है, आप सबको पता है, ये अनूपपुर में जिले में आता है। नर्मदा नदी से ही निकला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो इवन पुल जो समान है ... में स्थित है। जो इवन पुल जो स्नान है, देखो समान लिख दिया है, यहाँ पे क्या आएगा? स्नान। जो इवन पुल का जो स्नान पुल है, इवन पुल जो स्नान पुल है ... में स्थित है। तो पचमढ़ी में, चमल नदी में, खजुराहो में या ताप्ती में। तो जितने भी जो पुल्स हैं या प्रपात हैं तो ज़्यादातर कहाँ पर आपको मिलेंगे? पचमढ़ी में, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, हिल स्टेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर है पचमढ़ी। तो ये टूरिस्ट प्लेस है। खजुराहो भी टूरिस्ट प्लेस है, इंटरनेशनल। याद रखना, बहुत सारे टेम्पलों के लिए फेमस है ये। चंबल नदी की बात कर लें तो चंबल नदी पे कौन सा वो आ जाता है हमारा? जलप्रपात। तो चुलिया, याद रखना, बहुत पूछा जाता है। चुलिया जलप्रपात बना हुआ है। प्रपात बना हुआ है कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। अगर हम बात करें तो ये ताप्ती नदी है, ये कहाँ से है? कौन से ज़िले में आती है? बैतूल ज़िले में। ये हमारी इंदौर ज़िले में आती है, ये बैतूल ज़िले में आती है। कहाँ से निकली है ये? बैतूल के मुल्ताई जगह से निकली है और खंबात की खाड़ी में चली जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, चंबल नदी पर है चुलिया जलप्रपात। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर
बी वाला हुआ। आप क्षिप्रा को जानते ही हो, उज्जैन में है क्षिप्रा नदी। ठीक है, यहाँ अगर हम बात कर लें सोन नदी की बात करें तो सोन नदी कहाँ पर, इसका उद्गम की बात कर लें तो ये पटना में जाके मिल जाती है, यानी कि पटना में इसका उद्गम हो जाता है, गंगा में मिल जाती है। अब यहाँ पर इसकी बात करें बेतवा नदी की, तो बेतवा के बारे में अगर हम बात करें, कई बार बात कर चुके हैं, उद्गम कहाँ से हुआ है, रायसेन के कुमरा गांव से हुआ है। लेकिन यहाँ हम बांध की बात कर लेते हैं। इस पर कौन से बांध बने हुए हैं, अशोक सागर बांध, अशोक सागर बांध बना हुआ है जो कहाँ पर विदिशा में आता है। और दूसरा है भालाकुंड बांध। दो बांध हैं, ये नाम याद रखना बेतवा नदी पर। ठीक है, जो भालाकुंड बांध है वो बीना के पास में आता है, और जो अशोक सागर बांध है वो कहाँ पर आता है, विदिशा के पास में आता है। नर्मदा पे तो आपने कई सारे बांध देख ही रखे हैं और आपने पढ़ा है, और आगे भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मंदार जलप्रपात किस नदी पर आता है, तो जो मंदार जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर आता है, तो इसके बारे में हम वैसे भी डिस्कस किया है, ये नर्मदा नदी पर आता है। काली सिंध पर पूछा जाए तो काली सिंध पर भूरा को बांध या पबा का बांध या सुल्तानगढ़ का बांध, 3 बांध हैं इस पर, तीनों पूछ लिए जाते हैं। पर इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो ये हैं, और पूछे भी गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, पुरातन स्थल किस नदी के किनारे है, जो पुरातन स्थल है वो किस नदी के किनारे है, तो वो है बेतवा नदी के किनारे, बीना नदी के किनारे। और बीना किसकी सहायक नदी है, बेतवा की। पूछ लिया जाता है बेतवा की सहायक नदी कौन सी है, बीना है, और इस पर पुरा स्थल एरन बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, तो जलप्रपात दे रखे हैं, जोग जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात का, कादम्बनी या धुआंधार। देखो दुग्ध धारा अलग होता है, दूध सागर है, ये तीनों कहाँ पर हैं, कर्नाटक में। याद रखना, जोग जलप्रपात, दूध धारा और कादम्बनी केवल मध्य प्रदेश में है, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर द हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडला किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है द। मंडला किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कपिलधारा झरना किस नदी पर बना हुआ है, जो कपिलधारा झरना की पूछा गया है वो किस नदी पर है, तो इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है, नदी पूछा गया है, वैनगंगा का भी है, ठीक है, वैनगंगा है, क्षिप्रा नदी का भी है, चंबल नदी का है। देखो अगर हम वैनगंगा की इनकी बात करें तो इसका भी मध्य प्रदेश से है, एमपी से। इसकी बात करें, इसका भी एमपी से यानी कि मध्य प्रदेश से है, उज्जैन में आपने देखा होगा क्षिप्रा नदी बहती है। चंबल का भी यहीं से एमपी, लेकिन इसका कहाँ से है, राजस्थान से है, राजस्थान से है बनसा नदी का। और कहाँ से माना जाता है, अरावली पर्वत की श्रेणियों से माना जाता है, अरावली पर्वत की श्रेणी से इसका उद्गम माना जाता है, कुंभलगढ़ वीरों के मठ से माना जाता है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की नदी नहीं है, ठीक है, मध्य प्रदेश की नदी नहीं है। देखो वहाँ उद्गम पूछा गया है, यहाँ मध्य प्रदेश की नदी नहीं है ये पूछा गया है, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश की नदी है, नर्मदा भी मध्य प्रदेश की नदी है, कावेरी भी मध्य प्रदेश की ही नदी है। लेकिन हम यहाँ बात करें महानदी की तो ये कौन सी है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इसका बहाव रहता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की नदी मानी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। याद रखना, चंबल नदी किस में आती है, महू में आती है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में आती है। नर्मदा का कहाँ पर हुआ है, अमरकंटक से इसका उद्गम हुआ है, और अनूपपुर से माना जाता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से, ये भी मध्य प्रदेश से है। और इसका कावेरी का खंडवा से है, खंडवा, याद रखना ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तवा किस नदी की उपनदी है, तवा नदी का पूछा गया है, किसकी उपनदी है, तो ये नर्मदा की उपनदी है। ठीक है, और इसका उद्गम अगर तवा का पूछ लिया जाए तो कालीवीत की पहाड़ियों से हुआ है। और संगम कहाँ पर हो जाता है तवा नदी का, ये बाणभद्रा से यानी कि होशंगाबाद में, ये नर्मदा नदी में मिल जाती है तवा नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडव जलप्रपात स्थित है, तो पांडव जो जलप्रपात है, प्रपात लिखना, ठीक है, जलप्रपात है वो कहाँ पर है, पन्ना में है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, याद रखना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर कौन सी नदी है, इन्हीं के पास में केन नदी है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के पास में, और ये कहाँ पर है, छतरपुर में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान छतरपुर, याद रखना, पूछ लिया जाता है, छतरपुर में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में आ जाता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद इसको देखो, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क भी बोला जाता है, ठीक है, तो दोनों नामों से जाना जाता है। अब हम यहाँ पे बात कर लें घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर है, शाजापुर में, याद रखना इनके नाम इंपोर्टेंट हैं, ये शाजापुर में, ठीक है, शाजापुर डेडोरी, ठीक है, शाजापुर डिंडोरी में है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। माधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है, कौन से जिले में आता है, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये आता है शिवपुरी में,
शिवपुरी। तो इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये आपको पता चल गया होगा। ये छिंदवाड़ा में, ये किस में आता है, हमारा शाजापुर में आता है, ये छतरपुर में आता है, ये शिवपुरी जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी को जीवित इकाई घोषित किया गया है? देखो, इसको जीवित इकाई घोषित कर दिया गया जब यहाँ पर राजनाथ सिंह इसका दौरा करने आए थे, इस नदी को देखने आए थे, यानी कि इसको लाइव एंटिटी बना दिया गया है। ठीक है, तो ये किसको बनाया गया है? नर्मदा नदी को बनाया गया है। अगर इसमें कोई किसी भी प्रकार का इससे दुर्व्यवहार करता है, कचरा फैलाता है, कुछ भी करता है, तो उसको जैसे जीवित मनुष्य की तरह जो भी धाराएं लगती हैं, इसी प्रकार की हानि पहुंचाने पर इसी प्रकार की धारा इस नदी को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचती है तो लगाई जाएगी, इसीलिए इसको जीवित इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में किस नदी पर सिंह स्तंभ का कुंभ का मेला लगता है? वो किस पर लगता है? तो आप सभी को पता है, क्षिप्रा नदी पर लगता है, और ये प्रत्येक 12 वर्ष में आता है जो कुंभ का मेला होता है, जिसको सिंहस्थ मेला बोलते हैं, सिंहस्थ मेला बोला जाता है। नेक्स्ट, जिसको कुंभ का मेला भी बोलते हैं और सिंहस्थ मेला भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मध्य भारत की किस नदी में रेत खुदाई पर अनिश्चित प्रतिबंध लगा दिया था? ठीक है, रेत की खुदाई पर अनिश्चित प्रतिबंध लगा दिया, तो आपको पता होगा ये नर्मदा नदी पर ही लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी फॉल्स कहाँ स्थित है? तो जैसे हमने पढ़ा था, ये पचमढ़ी में है। पहले इसको बी फॉल्स, परी फॉल्स से या अप्सरा फॉल्स के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी वाला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सौरस, देखो राजा सौरस के कंकाल अवशेष, इसमें ये राजा सौरस लिख दिया, जबकि इसको राजा सौरस ही बोला जाता है कि अवशेष जीवाश्मों का उत्खनन हुआ है। देखो, राजा सौरस क्या है? एक डायनासोर की प्रजाति है जिसका नाम राजा सौरस है, डायनासोर की प्रजाति है। तो ये कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है? तो उत्खनन हुआ तो वहाँ पाए गए थे, ये नर्मदा नदी के किनारे पाए गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर स वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलाभिषेक अभियान ... राज्य से प्रारंभ किया। सभी राज्यों में चालू है जलाभिषेक जो अभियान है, लेकिन ये इसका प्रारंभ कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश के रतलाम से हुआ था। याद रखना, रतलाम से हुआ था। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल